मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो आज के प्रश्न हैं वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, साथ ही साथ आपके विद्या ज्ञान और जो अभी नए विद्यालय खुलने जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो सैनिक स्कूल की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चारों प्रश्न बेशक आपको अंग्रेजी में दिख रहे होंगे बच्चों, लेकिन मैं इन चारों को मैं हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, और ये देखिए जो चौथा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम अलग तरह का प्रश्न है। तो बच्चों पूरे वीडियोस को देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, और काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं उस ग्रुप से, और आप भी इस ग्रुप से जुड़ के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दीजिए, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके और आप उस सेलेक्ट हो सकें। और बच्चों पूरी जो भी मेरे कोर्स हैं सब निःशुल्क हैं, कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को भी हल करके बताया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ के लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, साथ में प्लेलिस्ट भी है, जिससे आप 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न जो नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं उनको चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं सवाल हल करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर इज। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर इंग्लिश के लिए, तो बच्चों देखिए आगे चल के आपको अंग्रेजी में ही सब किताबें पढ़नी है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर इज, यानी कि जो प्रथम चार अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। ऐसे बच्चों मैं बार बार बताता हूँ कि आपको जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 100 तक एकदम दिमाग में रख लेनी, कई वीडियोस में बताया हुआ है। आज जो प्रश्न है उसी को हम लोग कहेंगे। पहली अभाज्य संख्या 3, दूसरी 3, तीसरी 5 और इसके बाद 7। प्रथम चार अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा था। तो पूछ रहा है इनका सम यानी कि योग कितना होगा, तो हम जोड़ लेते हैं। 7 और 3 आपका हो गया 10, 5 15 और ये 2 17, यानी कि 17। ठीक है, तो काफ़ी आसान सवाल था ये वाला। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया है हमारा बी ऑप्शन, इसका सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें। क्वेश्चन 2 देखिए कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 63। वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या बताइए जो जिसे 63 जो है पूर्णतः भाग दे दे, मतलब 63 से वो डिवाइड हो जाए। इसके लिए बच्चों देखिए 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, एक लिख लीजिए। अब 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, ये हमने 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख ली। इसमें अब हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो जितना अंकों की संख्या बोल रहा है सबसे छोटी उसको लिख लीजिए, और जिस संख्या से बोला उस संख्या से आप भाग दे दीजिए। यहाँ 63 से बोल रहा है तो 63 से हम भाग देने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम 100 को लेंगे पहली बार में, तो 63 बन जा, मतलब अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 63 आएगा। ठीक है, इसको हम घटा देते हैं, तो घटाए तो कितना आ गया आपका 37। ठीक है, तो एक जीरो उतरेगा, तो एक जीरो हमने उतार लिया, 370। अगर हम 63 को बच्चों अलग अलग गुणा करते हैं तो हम पाएंगे 63 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 315। 6 बार में बच्चों इससे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाग बच्चों आता है, मैं अगर एक एक स्टेप बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 5 और ये यहाँ 5, ये कट गया 3 3। ठीक है, और एक जीरो पुनः ये उतर आ गया, तो हो गया 550। 550 के लिए हम लोग इसको 8 से अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 504। ठीक है, 504 को हम क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये आपका, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 4, ये कट गया। ठीक है, फिर आखिरी देखिए एक और जीरो बचा, तो एक जीरो हमने उतार दिया, अब आ गया 460। 460 बच्चों 63 को जब हम 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आएगा 441, 441। ठीक है, 441 आ गया, तो 441 को हम घटाते हैं तो आ जाएगा ये आपका 9 और ये आ गया आपका 1, 19। ठीक है, यानी कि जो संख्या है वह अगर हम 63 में से 19 को घटा दें, ध्यान दीजिएगा 63 में से 19 को घटा दें, जो संख्या आएगी वो अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो वो जो सबसे छोटी संख्या हमें मिल जाएगी जिससे 63 भाग दे सकेगा। आइए इसको अंकों के जरिए समझा दें कि जो नंबर है वो नंबर कौन सा है। इसके लिए हमें क्या करना है कि 63 में से आप 19 को घटा लीजिए। ठीक है, तो हम घटा लेते हैं भाई, कितना आ गया, ये 4 और ये 4, 44। जो 44 आया है उसे आप जो आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें आप करिए, इसको जोड़ दीजिए, 44 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम जोड़ दे रहे हैं, तो कितना आ गया, ये 4, ये 4, ये 0 0 0 1, यानी कि आपका 1
000444। तो किस ऑप्शन में है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको पता चला किस हिसाब से ये आंसर आया है। जब भी इस तरह के सवाल हो तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटे अंकों की संख्या बोली, जितने भी अंक हो, 6 हो, 5 हो, उसको लिख लीजिए, उस संख्या से भाग दे दीजिए। जो शेषफल आए यानी कि जो रिमाइंडर आए उसको क्या कीजिए कि आप जो इस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे घटा दीजिए, और जो उत्तर आएगा उसको दी हुई सबसे छोटी अंकों की संख्या में आप जोड़ दीजिए, वही वो उत्तर होगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको हल करके निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में बच्चों ज़रूर लिखिएगा अगर आपको इस तरह के प्रश्न चाहिए और चाहिए जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो सके, आप यस ज़रूर लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है, ताकि मैं आपको इस तरह के और वीडियोस बना सकूं। क्वेश्चन 3 बच्चों देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का है, तो मैं प्रश्न लिख देता हूँ, फिर इसको मैं हल करना आरंभ करता हूँ। बच्चों अब देखिए प्रश्न आपके सामने है, 3 होल 3/4 मतलब 3 सही 3/4 गुणे 4 सही 5/6 प्लस, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमने मान लिया कि वो संख्या जो है वो x है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD भी, मैंने x ले लिया, बराबर 23 सही 3/4। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले जो मिश्र संख्याएं हैं, ये मिक्स नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है इसको इस संख्या के साथ गुणा करते हैं, जो उत्तर आएगा ऊपर वाले से जोड़ते हैं। तो 4 12 और 12 में 3 जोड़ लीजिए 15, 15/4, ठीक है, गुणा का चिन्ह, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 29/6 प्लस x बराबर, अब इसको हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका +3, हो गया 95/4, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, जब भी इस तरह के सवाल हों बच्चों, ध्यान रखिएगा x को हमेशा अकेला करना है, तो इसे हमें हल करना है और बराबर के दूसरे तरफ ले जाना है ताकि x अकेला हो जाए, ठीक है। तो देखिए अगर कोई संख्या कट रही है तो हम इसमें काट देते हैं, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम इसको हल करेंगे। तो देख रहे हैं हम 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो नीचे 8 आ गया, ऊपर आ गया आपका 145, 145/8 प्लस x बराबर 95/4। अब हमें क्या करना है, x को अकेला करना है, ठीक है। मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कैसे होता है ये वाले प्रश्न। तो x को आप लिख लीजिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, जो संख्या इधर है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं 95/4। जब ये संख्या उधर जाएगी, देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 145/8, ठीक है। बस हमें इसका क्या करना है कि लसा लेना है। अगर हम लसा लेते हैं तो 8 ही आएगा, 4 और 8 का लसा 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 बार में, तो इसको 2 से गुणा कर दें, 95 गुणे 2 आपका होता है 190, ठीक है, माइनस 145, तो ये कितना आ जाएगा आपका 45/8। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अब बदल देंगे, क्योंकि उत्तर हमारे जो हैं वो मिश्र संख्या में यानी कि मिक्स नंबर्स में हैं, तो हम यहाँ भाग देते 45 से, 8 5 जा 40, आया 5। उल्टा v का नियम याद रखिएगा बच्चों, कई बार बताया मैंने, 5 सही 5/8, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 5 सही 5/8, ठीक है। तो ये आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से ये बच्चों उत्तर आया। आप उम्मीद है ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आज का बच्चों चौथा सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ए शॉपकीपर सेल्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज गुड्स एट 10% लॉस, यानी कि एक दुकानदार जो है अपने सामान, जो भी उसके पास सामान है, उसका 1/4 जो है वो 10% नुकसान पर बेचता है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग गुड्स एट 20% प्रॉफिट, और जो बाकी बचा वो 20% लाभ पर बेचता है। तो पूछ रहा है हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल करने हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसमें क्रय मूल्य दिया नहीं है, तो हमने मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य जो है कितना है, वो ₹X है। बच्चों देखिए जब भी इस तरह के सवाल हों तो हमें देखिए इसमें क्या निकालना है कि कुल लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए हमें कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो हम बारी बारी से, जो पहले 1/4 की बात हो रही है, ठीक है, जो 1/4 सामान है उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, उसको सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रय मूल्य ये सब लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो सीपी में लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, तो 1/1/4 जो सामान है उसका मूल्य कितना होगा? अगर क्रय मूल्य इतना है एक सामान का, मान लीजिए, तो 1/4 सामान का कितना होगा? 1/4 गुणे एक्स। ठीक है, तो कितना आ गया? x/4। तो जो 1/4 सामान था उसका हमें क्रय मूल्य मिल गया है 1/4 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम उसकी बात करें सेलिंग प्राइस की, तो बच्चों जो सेलिंग प्राइस है जो सामान बेचा गया 1/4 भाग का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस को कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य जो होगा उसका फॉर्मूला होता है बच्चों आपका 100, क्योंकि यहाँ देखिए हानि का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुणे क्रय मूल्य। तो आप इसको हिंदी में फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया हुआ है सब फिगर हमारे पास है कि 1/4 माल जो है कितने नुकसान पे बेचा जाता है? 10% के नुकसान पे। तो हम इसको डाल दे रहे हैं 100 माइनस 10/100, और हमने क्रय मूल्य पहले ही मान लिया है। क्रय मूल्य जो है 1/1 का तो x है, तो 1/4 का कितना होगा? x/4। ये हमें मिल गया, ये विक्रय मूल्य। बस इसे हमें हल करना है, तो ये आ जाएगा आपका 90/100 गुणे x/4। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, कितना आया? 9/40, सॉरी 9/40x। ठीक है, 9 ऊपर और नीचे 10 गुणे 4 करेंगे 40x। तो ये देखिए हमें 1/4 सामान का पता चल गया क्या? एक तो क्रय मूल्य और ये पता चल गया विक्रय मूल्य। जब ये दोनों चीज़ें पता चल गई, ठीक है, तो अभी हम बाकी का निकाल लेते हैं, जो बाकी का सामान बचा। मान लीजिए कुल सामान था आपका उसका 1/4 का हमने निकाल लिया, जो कि 10% हानि में बेचा गया। तो कितना सामान बचा? तो हम लसा लेते हैं 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1, बचा कितना? आपका 3/4 सामान और बचा। तो क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कितना सामान बचा। अब जितना सामान बचा है उसको बेचा गया है 20% की लाभ पे। तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, CP। ये क्रय मूल्य जो है बाकी सामान बचा है, क्रय मूल्य बाकी सामान का। ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका? x माइनस x/4। ठीक है, यहाँ मैंने संख्या में इसलिए दिखा दिया था पहले ही। ठीक है, 4 लिखा हमने, 4x माइनस x, तो कितना आ गया? 3x/4। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य आ गया, जो सामान बाकी बचा। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के लिए जैसे ऊपर आपने देखा, हानि होने पे माइनस हानि प्रतिशत लिखते हैं, लाभ होने पे हम लाभ प्रतिशत लिखते हैं विक्रय मूल्य के फॉर्मूला में, यानी कि SP में, सेलिंग प्राइस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस बराबर कितने सामान का? 3/4 वाला का जो बचा है। ठीक है, जो बाकी का बचा, ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बस इसको हमें फॉर्मूला में डाल देना है। भाई लाभ कितने का हो रहा है? 20% का हो रहा है, तो 20/100 गुणे CP कितना निकल के आया हमारा? CP आया हमारा आपका 3x/4। तो हम इसको लिख देते हैं 3x/4। बस आप इसको हल कर लीजिए। तो जब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया 120, 120 का ये 0 0 कट गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9x, यहाँ 3 आएगा, 9x/10। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य, जो बाकी का सामान बचा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो जो टोटल आपका, अब देखिए यहाँ हमें विक्रय मूल्य दो मिल गए हैं। विक्रय मूल्य 1/4 का जो कि आया है आपका 9/40x, और जो बाकी सामान बचा विक्रय मूल्य उसका आया 9x/10। तो कुल विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया? कुल विक्रय मूल्य, टोटल सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? इसको हम जोड़ लेते हैं। ये हो गया 9x/40 प्लस 9x/10। बच्चों देखिए इसको समझ के चलना है, नहीं समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यहाँ 40 एलसीएम आया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 45x, पूरा आ जाएगा।
45x, क्यों, यहाँ इसका 4 लेंगे, ठीक है, और 36 हो गया, 36 और 9 45, ठीक है। तो ये काट देते हैं हम, काटे तो कितना आ गया, 5 से काट दीजिए, ऊपर 9 आ गया, नीचे 8 आ गया x। तो कुल देखिए हमारे सामने जो विक्रय मूल्य है वो आ गया 9/8x। और आपका ये बताइए, आपका जो क्रय मूल्य है यानी कि CP है वो कितना है, हमने पहले ही मान रखा है CP कितना है, x है। और ये देखिए ये 9/x, यानी कि अगर हम भाग देते हैं, देखिए इसको भाग दीजिए तो ये ज़्यादा आएगा, ठीक है, 1 जा 8 1, तो 1.1 आ रहा है, तो मतलब 1 से तो ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया उस हिसाब से, ठीक है। x है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा x है, यहाँ 1 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अब साफ साफ पता चल गया कि यहाँ फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना था, ठीक है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्या करना होगा, 9/8 में से 9/8 x में से हमें x को घटाना होगा। तो कितना हो गया ये, 8 एलसीएम ले लें, 9x माइनस 8x कितना हो गया, x/8। ये आपका आ गया अंतर यानी कि लाभ। हमने क्या निकाल लिया, ये लाभ निकाल लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, x/8, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पहले से x है, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। इसमें होगा क्या, ये देखिए x यहाँ आ जाएगा, x 8x गुणे 100, x कट गया, और 100/8, 100/8 को दशमलव में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है आपका 12.5%, ठीक है। तो आपका ये उत्तर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बच्चों ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप आराम से समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना था कि हमें कुल विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना था। तो कुल बारी बारी से हमने विक्रय मूल्य निकाला, हर एक भाग का, 1/4 भाग का, 3/4 भाग का, तो विक्रय मूल्य निकल आया। विक्रय मूल्य में से हमने जो क्रय मूल्य x था उसको घटा दिया, तो ये देखिए ये लाभ आ गया x/8। तो वही लाभ को हमने यहाँ रखा और बटे क्रय मूल्य गुणे 100, x से x कट गया और ये 8 से 100/8 आ गया, 100/8 को हमने भाग दिया तो 12.5 आ गया। इसको बच्चों अगर आप कहेंगे तो दोबारा मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, और मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।